हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूँ कश पद्मिनी। सो फ्रेंड्स, क्या आपकी मैनिफेस्टेशन सच में रुक रही है या आपका डाउट उसे रोक रहा है? कभी आपने नोटिस किया है, आपने किसी चीज को दिल से मैनिफेस्ट किया, अफर्मेशन भी किया, विजुअलाइजेशन भी किया, ग्रेटिट्यूड भी किया, और फिर कुछ दिन बाद आपके माइंड में एक थॉट आया, पता नहीं ये सच में होगा भी या नहीं, शायद मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, सबकी मैनिफेस्टेशन होती है, मेरी क्यों नहीं, कितना टाइम लगेगा, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। और फिर हम बार बार चेक करने लगते हैं, कब होगा, कैसे होगा, साइन कहाँ है, यूनिवर्स मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहा। अगर आप भी मैनिफेस्टेशन के टाइम ये करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, डिजायर करना नहीं, डाउट में बार बार वापस चले जाना। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोचने से दुनिया मैजिकली बदल जाएगी। आपकी थॉट्स, बिलीव्स और एक्सपेक्टेशंस आपके इमोशंस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और वही आपके एक्शंस और डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। तो आज हम समझेंगे डाउट एक्चुअली क्या करता है, मैनिफेस्टेशन के टाइम हम डाउट क्यों करते हैं, कौन कौन से हिडन डाउट्स हमारे अंदर होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे अंदर होने वाली डाउट को प्रैक्टिकली हैंडल कैसे करें। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक सिंपल डाउट रिलीज टेक्निक भी बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, क्या डाउट होना नॉर्मल है? सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझते हैं, अगर आपके माइंड में डाउट आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मैनिफेस्टेशन खराब हो गई। डाउट आना ह्यूमन है, हमारा माइंड अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। जब हमें किसी चीज का रिजल्ट पता नहीं होता, माइंड नेचुरली क्वेश्चंस क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया, मैं अपना ड्रीम हाउस लेना चाहती हूँ। पहले दिन बहुत ही एक्साइटमेंट रहे, आप इमेजिन करते रहे, और ब्यूटीफुल हाउस, अपना रूम, अपनी फैमिली, आप ग्रैटिट्यूड भी फील करते रहे। लेकिन 5 दिन बाद माइंड बोलती है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ क्या, प्रॉपर्टी के प्राइसेस तो बहुत ही हाई होंगे, शायद मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि थॉट आया, प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर बार उस थॉट को फाइनल ट्रूथ मान लेते हैं। थॉट आया, ये पॉसिबल नहीं है, आप उस थॉट को ऑब्जर्व करने के बजाय उसके साथ इमोशनली अटैच हो गए, और फिर वही थॉट बार बार रिपीट होने लगा। यही साइकिल को ही ब्रेक करनी है। इसी वजह से मैनिफेस्टेशन रुक जाती है, क्योंकि आपने अपने माइंड को नेगेटिव थॉट दे दिया और फिर डाउट करने लगे। लेकिन डाउट और डिसबिलीफ में डिफरेंस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। डाउट का मतलब मुझे अभी नहीं पता ये कैसे होगा, डिसबिलीफ का मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता। दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। अगर आप बोलते हो, अभी मुझे नहीं पता कैसा होगा, लेकिन मैं पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन हूँ, तो आपका माइंड फ्लेक्सिबल रहता है। लेकिन अगर आप बोलते हो, इम्पॉसिबल है, मेरे साथ कभी नहीं हो सकता, तो आप अपने ऑप्शंस को खुद ही क्लोज कर देते हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम डाउट आए तो उसे फाइट मत करो, बस बोलो, आराम से बोलो, साइलेंटली बोलो, दैट्स ओके, मेरा माइंड में डाउट आ रही है, लेकिन मुझे अभी उसका आंसर पता नहीं है। बस आपको हर थॉट को प्रूव या डिसप्रूव करने की जरूरत नहीं है, वहीं पर रुक जाए। अब बात करते हैं, सबसे डेंजरस डाउट कौन सा है? सबसे डेंजरस डाउट है, मेरे लिए नहीं। ये छोटा सा सेंटेंस बहुत पावरफुल होती है। दूसरों के लिए पॉसिबल है, लेकिन मेरे लिए नहीं। दूसरे लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं।
दूसरों की लव लाइफ अच्छी हो सकती है लेकिन मेरी नहीं। दूसरे फाइनेंशियली अबंडेंट हो सकते हैं लेकिन मेरे लिए डिफिकल्ट है। यहाँ प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है क्योंकि आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने के लिए रेडी ही नहीं है। तो इमेजिन कीजिए आप एक रूम में हो और मैं आपसे बोलूं रेड कलर की चीजें नोटिस करो। सडनली आपको रूम में रेड ऑब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन उन्हें सर्च कर रही है। इसी तरह अगर आप कंटिन्यूअसली बिलीव करते हो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो माइंड नेचुरली एविडेंस सर्च करने लगती है। देखा, ये भी नहीं हुआ। देखा, मुझे रिजेक्ट कर दिया। देखा, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आप क्वेश्चन चेंज कर दो ये क्वेश्चंस आपकी माइंड में आती रहती है। सो अगर आप क्वेश्चन को चेंज करके ये बोलो कि मेरे लिए अभी कौन सी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं तो आपका अटेंशन पॉसिबिलिटीज नोटिस करना स्टार्ट कर देती है। सो फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटीज के ऊपर ही फोकस कीजिए और दिमाग को वहीं पर घुमाइए, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। सो मैनिफेस्टेशन में बार बार चेकिंग क्यों प्रॉब्लम बन सकती है? सो ये बहुत कॉमन है। हम मैनिफेस्टेशन करते हैं और फिर इंस्टाग्राम चेक करते हैं, बैंक अकाउंट चेक करते हैं, फोन को चेक करते हैं, मैसेज को चेक करते हैं, साइंस को चेक करते हैं और तो और एंजल नंबर्स को चेक करते हैं और फिर बोलते हैं अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। सो आपने मैनिफेस्टेशन को डिजायर से ज्यादा मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट बना दिया। जैसे अपने प्लांट को सीड किया और हर 10 मिनट में सॉयल हटाकर देख रहे हो रूट निकला क्या, रूट निकला, अभी निकला क्या, अभी नहीं निकला, तो प्लांट को ग्रो करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मैनिफेस्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी लेसन यही है। इंटेंशन रखो, एक्शन लो, लेकिन हर मिनट रिजल्ट को मेजर मत करो। उसे वैसे ही छोड़ दो ताकि वो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सके, यूनिवर्स में उसकी फ्रीक्वेंसी जा सके। अब बात करते हैं अटैचमेंट और फेथ को लेकर। एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, डिजायर और अटैचमेंट सेम नहीं है। डिजायर होती है मैं ये चाहती हूँ, लेकिन अटैचमेंट होती है ये अभी इसी तरह इसी पर्सन से इसी डेट तक होना ही चाहिए। डिजायर में ओपननेस नहीं होती, अटैचमेंट में फियर होती है। एग्जाम्पल अगर ले तो मैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, हेल्दी इंटेंशन, लेकिन 30 सितंबर तक मुझे एग्जैक्टली 10 लाख मिलने ही चाहिए वरना मैनिफेस्टेशन फेल। ये प्रेशर क्रिएट करती है। आपका माइंड कॉन्टिन्यूअसली रिजल्ट को चेक करती है और जब रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आती तो डाउट और एंजाइटी बढ़ सकती है। इसलिए एक ब्यूटीफुल माइंडसेट रखिए कि आई नो व्हाट आई वांट, आई विल वर्क towards it and I will remain open to how it unfolds। और फिर विश्वास रखिए यानी फेथ रखिए, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। तो अब बात करते हैं, डाउट को सप्रेस नहीं करना है। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन करते वक्त एक और मिस्टेक करते हैं। उन्हें लगती है नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, तो जैसे ही नेगेटिव थॉट आया, नो 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 मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी, लेकिन जितना आप थॉट को पुश करोगे कभी कभी उतना ही वो माइंड में और नोटिसेबल हो सकती है। इसलिए थॉट सप्रेशन के बजाय थॉट ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस कीजिए। आपके माइंड में थॉट आया शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी, आप सिंपली बोलो ये एक थॉट है, फैक्ट नहीं। रिपीट करिए थॉट इज नॉट फैक्ट, फिर अपना अटेंशन वापस प्रेजेंट मोमेंट और एक्शन पर ले आइए, तभी आपकी डाउट क्लियर होगी। लेकिन कभी कभार व्हाट इफ इट डजंट हैपन, ये मैनिफेस्टेशन का बिगेस्ट फियर है। व्हाट इफ इट डजंट हैपन, इस क्वेश्चन से हम इतना डरते हैं कि प्रेजेंट लाइफ एंजॉय करना भूल ही जाते हैं। लेकिन एक पावरफुल रिफ्रेम है, इंस्टेड ऑफ
व्हाट इफ इट डजंट हैपन, तो उसे पूछिए यानी आस्क। अगर मुझे अभी रिजल्ट नहीं मिला तो मैं अपने नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या ले सकती हूँ। ये क्वेश्चन आपको हेल्पलेसनेस से एक्शन में ले आती है। एग्जाम्पल, आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो आपका थॉट जब मिलेगी या भी नहीं, उसे रिफ्रेम कीजिए। जैसे कि मैं आज कितनी एप्लीकेशंस भेज सकती हूँ, अपना रिज्यूम कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, कौन सी स्किल लर्न कर सकती हूँ, किन लोगों से कनेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिकल बन जाती है, जैसे कि इंटेंशन प्लस बिलीफ प्लस अलाइंड एक्शन। सो माइंड को इस तरह से शिफ्ट कीजिए, जब भी आपको क्वेश्चन आए दिमाग में नेगेटिविटी का, उसे पॉजिटिविटी की ओर ले जाएं और क्वेश्चन करें कि मैं फिर से कैसे अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकती हूँ ताकि ये जॉब मुझे मिल जाए। सो फ्रेंड्स, कभी अगर आप मनी मैनिफेस्टेशन करते हैं तो क्या मनी मैनिफेस्टेशन में डाउट आती है? मनी मैनिफेस्टेशन में ये बहुत कॉमन है। हम बोलते हैं मनी इजीली कम्स टू मी, और अंदर से माइंड बोलती है सच में? कैसे? मेरी सैलरी तो फिक्स्ड है, एक्सपेंसेस इतने हैं और मनी कमाना यानी पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, अब क्या करें? अगर आपका माइंड अफर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो एक बिलीवेबल ब्रीच स्टेटमेंट यूज कीजिए। इंस्टेड ऑफ मैं बहुत रिच हूँ, ट्राई कीजिए कि मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करने के लायक हूँ, या फिर मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करने के नए पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन हूँ, या फिर मैं मनी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर रही हूँ, या फिर मैं नए इनकम अपॉर्चुनिटीज को नोटिस और एक्सप्लोर करना सीख रही हूँ। ये स्टेटमेंट्स माइंड को फाइट करने के बजाय ग्रेजुअली शिफ्ट कर सकते हैं। सो अगर पैसा कमाना है तो माइंड की क्वेश्चन को इस तरह से शिफ्ट कीजिए, बार बार बोलिए, तभी आपकी माइंड उसे एक्सेप्ट करेगी। सो अब बात करते हैं लव मैनिफेस्टेशन में डाउट। लव के केस में डाउट और अटैचमेंट और भी स्ट्रांग हो सकते हैं। वो मुझे मैसेज करेगा क्या? वो मेरे बारे में सोच रही है क्या? या फिर रहा है क्या? उसने मेरी स्टोरी देखी या नहीं? उसका लास्ट सीन क्या है? एंजल नंबर आ रही है या इसका मतलब वो वापस आ रहा है? यह एक इम्पोर्टेंट लेसन। मैनिफेस्टेशन को किसी दूसरे इंसान की फ्री विल कंट्रोल करने का टूल मत समझिए। आप अपनी एनर्जी, माइंडसेट, बाउंड्रीज और चॉइसेस पर काम कर सकते हो। आप हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते। वही पर्सन मेरे साथ होना ही चाहिए हेल्दी अप्रोच नहीं है। इंस्टेड आप बोल सकते हैं मैं म्यूचुअल लव, रेस्पेक्ट, ऑनेस्टी और इमोशनल सेफ्टी वाले रिलेशनशिप के लिए ओपन हूँ। ये इंटेंशन आपको ज़्यादा एम्पावर्ड रखती है अंदर से, तभी आप खुश फील करते हैं और फिर आपके लाइक वाले पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो खुद को वर्दी समझिए, तभी आप पार्टनर को, अच्छा वाला पार्टनर को, आपके चॉइस वाला पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डाउट का रियल रूट क्या है? डाउट का रियल रूट है फियर। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम डाउट क्यों करते हैं? बहुत बार डाउट के नीचे फियर छुपी होती है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल और कभी कभी फियर ऑफ होप। क्योंकि अगर हम होप करेंगे और रिजल्ट नहीं मिला तो हर्ट होगा, इसलिए माइंड पहले ही बोल देती है एक्सपेक्ट ही मत करो, ज़्यादा होप मत करो, वैसे भी नहीं होगा तो। ये माइंड का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हो सकती है। तब जब डाउट आए खुद से पूछिए मैं एक्चुअली डाउट कर रही हूँ या मुझे हर्ट होने का डर है? ये क्वेश्चन बहुत कुछ रिवील कर सकती है। खुद से बोलिए और फिर देखिए आपका आंसर क्या आती है। सो अपने माइंड से डाउट को क्लियर करने के लिए 5 मिनट डाउट रिलीज टेक्निक को अपना सकते हैं।
जैसे कि अब वो टेक्निक जो आप डेली कर सकते हैं, इसमें कहती हूँ कि पॉज, एक्सेप्ट, रिफ्रेम, एक्ट। आप पहले पॉज हो जाइए, फिर जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, और अगर वो नेगेटिव है, आपकी मैनिफेस्टेशन का रोड़ा बन रही है, तो उसे रिफ्रेम कीजिए, और उसे रिफ्रेम करने के बाद एक्ट कीजिए। यानी स्टेप 1 पॉज। जब डाउट आए तुरंत रिएक्ट मत करो। 3 एकदम डीप ब्रेथ लो, स्लोली इनहेल करो एंड एक्सहेल करो। स्टेप 2 उसे एक्सेप्ट करो। खुद से बोलो, यस मेरे माइंड में डाउट आ रही है, दैट्स ओके। थॉट्स को सेम मत करो। स्टेप 3 से रिफ्रेम करो। जैसे आप बोल सकते हैं, मुझे अभी नहीं पता कि ये कैसे होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूनिवर्स में सभी के लिए है, तो ये पॉसिबल हो सकती है। सो फिर मैं अपने कंट्रोल वाली चीज़ों पर फोकस करूंगी। स्टेप 4 एक्ट कीजिए। अब एक छोटा एक्शन लो। अगर मनी गोल है, बजट देखो, स्किल गोल है तो 10 मिनट्स लर्न करो, यूट्यूब गोल है तो नेक्स्ट वीडियो का आउटलाइन बनाओ, हेल्थ गोल है तो वर्क करो, हाँ हेल्दी डाइट लो, और अगर रिलेशनशिप्स गोल है तो हेल्दी कम्युनिकेशन या फिर बाउंड्री पर काम करो। एक्शन डाउट को डिजॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको सुबह डाउट आ रही है तो मॉर्निंग डाउट रिसेट कैसे कर सकते हैं। सुबह उठकर फोन चेक करने से पहले 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स, आईज क्लोज कीजिए और डीप ब्रेथ लें, और फिर बोलिए, मुझे हर चीज का आंसर अभी नहीं चाहिए, मैं अपने गोल को क्लियरली चूज करती हूँ, मैं पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन हूँ, मैं फियर के बेसिस पर डिसीजंस नहीं लूंगी, मैं जो मेरे कंट्रोल में है उस पर एक्शन लूंगी, और मैं रिजल्ट को फोर्स नहीं करूंगी, और फाइनली आई ट्रस्ट माई सेल्फ टू टेक द नेक्स्ट राइट स्टेप। नोटिस कीजिए, ये अफर्मेशंस आपको मैजिकल थिंकिंग नहीं सिखा रहे, ये आपके माइंड को काम, फोकस्ड और एक्शन ओरिएंटेड बना रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो इन 3 चीजों को जरूर याद रखें। नंबर 1 क्लैरिटी, आपको क्या चाहिए क्लियर कीजिए। हैप्पी होना है, बहुत ब्रॉड है, इंस्टेड मुझे पीसफुल लाइफस्टाइल चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव करनी है, हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करनी है। क्लैरिटी से एक्शन इजियर होती है। नंबर 2 कंसिस्टेंसी, एक दिन अफर्मेशन करना और 6 दिन डाउट करना, फिर बोलना मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल डेली एक्शंस, स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट्स और स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। नंबर 3 डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का मतलब डिजायर को छोड़ देना नहीं, डिटैचमेंट का मतलब है मुझे ये चाहिए, मैं इसके लिए काम करूंगी, लेकिन मेरी एंटायर हैप्पीनेस सिर्फ इस रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करेगी। दिस इज पावरफुल, ये पावरफुल है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए। अब बात करते हैं, आपको मैनिफेस्टेशन के लिए परफेक्ट बनना जरूरी नहीं, क्योंकि ये पॉइंट प्लीज याद रखिए, आपको 24 घंटे पॉजिटिव रहना जरूरी नहीं। आप इंसान हैं, आप ह्यूमन हैं, आप कभी भी अपने लाइफ के इवेंट के हिसाब से पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी। आपको कभी डाउट नहीं करना, ये भी जरूरी नहीं। आपको कभी फियर नहीं होना, ये भी रियलिस्टिक नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर फियर होती ही है हर किसी बात को लेकर, लेकिन आप ह्यूमन होने के कारण उसे शिफ्ट भी कर सकते हैं, उसे पॉजिटिव भी बना सकते हैं। कभी कॉन्फिडेंस होगा, कभी डाउट होगी, कभी मोटिवेशन होगा, कभी लो फील करेंगे। द गोल इज नॉट आई विल नेवर डाउट, द गोल इज When doubt comes, I know how to handle it. ये डिफरेंस बहुत बड़ी है, बस इसे ही अपने लाइफ में यूटिलाइज करना है, या फिर उसे ही अपने लाइफ में पकड़ के रखना है, कैसे आप अपने माइंड को शिफ्ट कर सकते हैं। हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं, तो हमारे लाइफ में बहुत कुछ ड्रीम होते हैं,
तो अगर आज आप किसी ड्रीम के लिए वेट कर रहे हो, अगर अपने कुछ मैनिफेस्ट किया है और अंदर से एक वॉइस बार बार बोल रही है पता नहीं होगा या नहीं, तो उस वॉइस से फाइट मत करो। उसे जेंटली बोलो, मुझे भी नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि नहीं होगा। और फिर अपना नेक्स्ट स्टेप लो, क्योंकि लाइफ में हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन हमारी इंटेंशन, हमारी प्रिपरेशन, हमारे डिसीजंस और हमारे एक्शंस का एक बड़ा हिस्सा हमारे कंट्रोल में होती है। इसलिए मैनिफेस्टेशन को सिर्फ विश मेकिंग मत बनाओ, मैनिफेस्टेशन को सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बनाओ। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपॉर्चुनिटीज नोटिस करो और फिर एक्शन लो। और अपने गोल के साथ इतना अटैच्ड मत हो जाओ कि प्रेजेंट मोमेंट को ही भूल जाओ। सो फ्रेंड्स, याद रखिए, डाउट आना फेलियर नहीं है, डाउट के वजह से रुक जाना प्रॉब्लम है। और कभी कभी आपको मैनिफेस्टेशन पर नहीं, खुद पर ट्रस्ट करना सीखना भी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो ने आपको अपने किसी हिडन डाउट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प किया हो, तो कमेंट में सिर्फ एक लिंक यानी लाइन लिखिए, आई चूज ट्रस्ट ओवर डाउट। और अगर आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को प्रैक्टिकल वे में समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसे पर्सन के साथ शेयर कीजिए जो बार बार डाउट की वजह से अपने ड्रीम से पीछे हट रही है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने ड्रीम्स को सिर्फ इमेजिन मत कीजिए, उनके लिए एक छोटा सा स्टेप हर दिन जरूर लीजिए। बिलीव करिए, लर्न करिए, एक्ट लीजिए यानी एक्ट स्टार्ट कीजिए और फिर ग्रो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे पीसफुल एंड कीप बिलीविंग इन योर ओन पोटेंशियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ कश पद्मिनी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।